तो भाई स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से हम आपके लेके आए हैं आईपीएल 2024 की कुछ ट्रेंडिंग अपडेट्स, क्रिकेट वर्ल्ड की कुछ ऐसी खबरें जो आप तक पहुंचाना है हमारा फर्ज, जिन्हें देख के आप कहेंगे नहीं बन रही है लाइन। तो फाइनली अब अगर शुरू करें हम खबरों का सिलसिला, तो यहां पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा की। हाल ही में आप जानते ही हैं कि मुंबई इंडियंस को अपनी पहली जीत चखने को मिली, और इस जीत के बाद मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम से कुछ दृश्य हमारे सामने आते हैं, जहां क्या देखने को मिलता है कि रोहित शर्मा को एक स्पेशल अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्योंकि हर मैच खत्म होने के बाद मुंबई इंडियंस का जो मैनेजमेंट है वो किसी ना किसी प्लेयर को एक स्पेशल अवार्ड देता है, जिस प्लेयर ने भी उस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो। सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देने की बात नहीं होती है, बहुत सिनेरियोज देखे जाते हैं जिस बेसिस पे एक प्लेयर को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो इस बार भैया वो अवार्ड मिला नन अदर देन हमारे हिटमैन रोहित शर्मा को। और अवार्ड मिलने के बाद जब रोहित शर्मा से कहा गया कि कुछ अनमोल शब्द यहां पे आप कहना चाहेंगे, तो रोहित शर्मा जो कहते हैं उन शब्दों को सुन के लोग थोड़ा सा अचंभे में पड़ जाते हैं, लोग असल में सोच में पड़ जाते हैं कि अब भी मुंबई और रोहित के बीच कुछ गड़बड़ है या फिर सब कुछ सुलझ चुका है। क्योंकि रोहित शर्मा ने यहां पे जो बातें करी हैं उन्हें तो सुन के लग रहा है कि मामला जो है पूरे तरीके से सेटल हो चुका है। रोहित शर्मा कहते हैं कि इस मैच में हमारी टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म करा है, इसी तरीके की परफॉर्मेंस हम पहले मैच से करने को देख रहे थे, और इस मैच में कहीं ना कहीं इस टीम ने यह साबित कर दिया है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मैटर नहीं करती हैं। क्योंकि इस मैच में जिस तरीके से हर प्लेयर ने कुछ ना कुछ रनों का कंट्रीब्यूशन दिया है, ऐसे ही हमें आगे खेलना है ताकि इस सीजन में हम और बेहतर परफॉर्म कर सकें। रोहित शर्मा अपनी बात को अंत करते हुए यह तक कह देते हैं कि ऐसी वो परफॉर्मेंसेस होती हैं जो हमसे हमारे कोच एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमसे हमारे कैप्टन हार्दिक पांड्या एक्सपेक्ट करते हैं। और ये सुनने के बाद लोग कह रहे होते हैं लगता है कि थोड़ी सी दोस्ती हो गई है, लगता है कि थोड़ा सा माहौल जो है वो बेहतर हो गया है। और माहौल अगर बेहतर हो गया है तो मुंबई इंडियंस एक बार वापस से इतनी खतरनाक टीम बन जाएगी जितनी खतरनाक असल में वो हुआ करती थी। क्योंकि भाई बात एकदम सही है, मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो इस सीजन में बिल्कुल भी खराब नहीं है, बस भैया चीजें गड़बड़ चल रही थी, माहौल ऐसा नहीं बन पा रहा था कि जीत पाए। लेकिन अब जब ऐसा लग रहा है कि माहौल बन गया है, तो बस देखो एक के बाद एक कैसे जीत आती है। इससे आगे बढ़े तो कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे दो नामों को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा देखने को मिली। एक थे नुवान तुषारा, जिनके लोग कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस वालों नुवान तुषारा को क्यों बैठा के रखे हो, जब खरीदा है तो खिलाओ तो। क्योंकि नुवान तुषारा एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका करंट फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा था, जिन प्लेयरों को खासकर मुंबई इंडियंस खिला रही है उनके कंपैरिजन में तो नुवान तुषारा अच्छा कर रहे थे। और उम्मीद है जब वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे तो उनसे अच्छा ही करेंगे, कोच से तो बेहतर ही करेंगे। भाई मुंबई इंडियंस वाले तो मफाका फपाका क्या क्या खिला रहे थे, 17 साल के बच्चों खिला रहे थे, उससे अच्छा तुषारा क्यों नहीं खिला रहे हैं। क्योंकि भाई अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए मैं तुम्हारे सामने एक बहुत ही बड़ा सबूत रखता हूं। नुवान तुषारा ने जो अपना पिछला मैच खेला था ना, उस मैच में 20 रन देके 5 विकेट लिए थे। और उससे पहले भी साउथ अफ्रीका टी20 लीग में भी एमआई केप टाउन की टीम के लिए नुवान तुषारा की जो परफॉर्मेंसेस रही थी बहुत ही कमाल की रही थी। पहले मैच में 4 ओवर में 40 रन देके दिए थे 1 विकेट, दूसरे मैच में 4 ओवर में 37 रन देके 3 विकेट, तीसरे मैच में 4 ओवर में विकेट तो एक भी नहीं मिला लेकिन रन दिए मात्र 18, चौथे मैच में 4 ओवर में 2 विकेट लेके 32 रन, और पांचवें मैच में 4 ओवर में मात्र 27 रन देके 2 विकेट। मतलब लगभग हर मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। यही रीजन है कि मुंबई इंडियंस ने इसी बेसिस पे, जी हां, साउथ अफ्रीका टी20 लीग की परफॉर्मेंस के बेसिस पे नुवान तुषारा को अपनी टीम में शामिल करा था, लेकिन अब खिला ही नहीं रहे हैं। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस को अगले मैच में नुवान तुषारा को मौका देना चाहिए? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि कल के दिन एक नहीं बल्कि 2 नाम ट्रेंड कर रहे थे। दूसरा नाम था एक आरसीबी के प्लेयर का, जिसको लेके लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसको कब खिलाओगे, ये भी तो इतने अच्छे फॉर्म में चल रहा था, इसको क्यों नहीं मौका दे रहे हो। अब वो नाम कौन सा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन करने में दिए हुए लिंक से क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई ऐसी परफेक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन देखने को मिलती है, जिनका अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, उनका इस्तेमाल करके अगर आपने अपनी फैंटेसी टीम बना ली तो आपको पैसा कमाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अगर आप हैं उन लोगों में से जो बनाते हैं फैंटेसी टीम लेकिन लगता है कि यार जीत नहीं पा रहे हैं, जो प्लेयर लेते हैं वो चल नहीं रहे हैं, तो भाई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना दिमाग लगाओ कि आंख बंद करके एकदम फ्री में क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे जाके व्हाट्सएप कर दो, डीएम कर दो मस्त, और वहां से एक्यूरेट प्रेडिक्शन फ्री में मांग लो, उनका इस्तेमाल करके परफेक्ट फैंटेसी टीम बना लो, फिर देखना पैसा कैसे आता है। तो वापस चलें अपनी वीडियो पे। जैसा मैं
कह रहा था कि जहां लोग मुंबई इंडियंस को टैग करके कल के दिन ये कह रहे थे कि नुवान तुषारा को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग आरसीबी को टैग करके ये कहने में लगे हैं कि फर्गुसन को कब खिलाओगे, क्योंकि फर्गुसन की भी जो पिछली टी20 परफॉर्मेंसेस रही हैं काफी बेहतरीन रही हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि लास्ट मैच आईपीएल में आने से पहले जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था वहां उन्होंने 4 ओवर में 12 रन देके 4 विकेट लिए थे। उससे पहले 4 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट लिए थे, और उससे जस्ट पहले 2 मैच जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे वहां 4 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट लिए थे, और दूसरे मैच में 4 ओवर में 27 रन देके 2 विकेट लिए थे। उससे पहले भी एक और मैच पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, वहां 4 ओवर में 27 रन देके 1 विकेट लिए थे, और जस्ट उससे पहले जो 2 डोमेस्टिक मैच यहां पे टी20 के फर्गुसन ने खेले थे वहां उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही थी। 4 ओवर में 14 रन देके 4 विकेट और 4 ओवर में 24 रन देके 1 विकेट। मतलब सारे ही मैच लगभग पिछले 6, 7, 8 मैच फर्गुसन ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आरसीबी वाले उस बंदे के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि फाइनली फर्गुसन को मौका देने का वक्त आ गया है? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, जहां आरसीबी की बात हो ही रही है तो इसी से बारी आती है हमारी नेक्स्ट खबर की, और भाई ये जो खबर है बहुत ही फनी है। तो हाल ही में कुछ दिन पहले जो आरसीबी और लखनऊ के बीच मैच खेला गया था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, उस मैच ने एक आरसीबी फैन की बहुत ही हद तक मुसीबतें बढ़ा दी हैं। यहां पे हुआ क्या, असल में एक आरसीबी फैन उस चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये आरसीबी वर्सेस लखनऊ के मैच का आनंद लेने आई हुई थी। अब क्या होता है, उस मैच में निकोलस पुरन का एक कैच छूटता है, तो कैमरामैन जो है वो इस पे फोकस कर देता है जहां वो अपने पति के साथ ये मैच देखने पहुंची थी। उसके बाद क्या ये बताती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कि जब कैमरामैन हम पे फोकस करता है और हम कैच छूटने पे काफी दुखी होने वाला रिएक्शन दे रहे होते हैं, तो ये जो रिएक्शन है मेरा बॉस देख लेता है, फिर वो मुझे सीधे डीएम करता है और पूछता है कि तुम तो मैच देखने गई थी और यहां बता रही थी कि बहुत इमरजेंसी है, जल्दी निकलना है, ये सही बात नहीं है। खैर, ये बहुत ही फनी मोमेंट था, इसको लेके बहुत ही सीरियस मत होना, लेकिन सुन के अच्छा लगा। अब नेक्स्ट अपडेट यहां पे आती है विराट कोहली को लेके। कल के दिन लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से उनके हेड कोच जस्टिन लैंगर का एक इंटरव्यू डाला जाता है उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे, जहां पे उनसे पूछा जाता है कि सीधे बताइए आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। तो जस्टिन लैंगर कहते हैं, भाई देखो, इस सवाल का जवाब मैं बहुत ही आसानी से दे सकता हूं, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, मेरा फेवरेट प्लेयर है नन अदर देन वन एंड ओनली किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। जस्टिन लैंगर कहते हैं कि विराट कोहली को लेकर फिलहाल बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए उससे बेहतरीन क्रिकेटर आज क्या कभी भी पैदा नहीं हुआ। इवन जस्टिन लैंगर ये भी कह देते हैं कि मैं विवियन रिचर्ड्स को बहुत पसंद करता हूं, बॉर्डर को बहुत पसंद करता हूं, तेंदुलकर को बहुत पसंद करता हूं, लारा को बहुत पसंद करता हूं, पर जो कोहली की एनर्जी है, जो कोहली का पैशन है क्रिकेट के लिए, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जिस तरीके से इस एज में भी उसने अपनी जो फिटनेस मेंटेन करी है, वो आज भी बिटवीन द विकेट जिस तरीके से भागता है, वो असल में बहुत लोग को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तो कुल मिला के जस्टिन लैंगर ये कह रहे हैं, कोहली जैसा ना था, ना है, ना आएगा। आगे बढ़े तो कल के दिन ESPN क्रिकइन्फो पे सैम करन से ये सवाल करा गया कि आपकी ड्रीम टी20 हैट्रिक क्या होगी, यानी अगर आपको हैट्रिक लेने का मौका मिले तो वो 3 विकेट कौन से होंगे जो अगर आपने ले लिए तो वो आपकी ड्रीम टी20 हैट्रिक बन जाएगी। तो यहां पे सैम करन जिन 3 प्लेयरों का नाम लेते हैं, एक है रोहित शर्मा, दूसरे हैं आंद्रे रसल और तीसरे हैं जॉस बटलर। चलो इसी बात पे तुम भी बता दो कि अगर तुम्हें मौका मिल जाए यहां पे ड्रीम टी20 हैट्रिक लेने का, तो तुम्हारे वो 3 बैट्समैन कौन से होंगे, तीनों का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अब चलें अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई कल के दिन एक ऑफिशियल क्रिकेट पेज की तरफ से एक सर्वे कराया जाता है जहां जनता से पूछा जाता है कि आपके हिसाब से आईपीएल हिस्ट्री का सबसे अनलकी प्लेयर कौन सा है। तो क्या लगता है, क्या रहा होगा सबसे ज्यादा लोगों का जवाब? मैं बताता हूं जवाब जो सबसे ज्यादा लोगों ने दिया था, यानी जिस प्लेयर का नाम सबसे ज्यादा लोगों ने लिया था कि ये है आईपीएल हिस्ट्री का सबसे अनलकी प्लेयर, तो भाई वो प्लेयर है नन अदर देन मिचेल सैंटनर। अब ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, भाई मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है, क्योंकि बंदा टैलेंटेड है, बंदा बैटिंग भी ठीक ठाक करता है, बॉलिंग तो कमाल की करता ही करता है, लेकिन वो सीएसके का पार्ट होने के बावजूद भी बहुत ही कम मैचों का हिस्सा बन पाया है। मैं बताना चाहूंगा कि सैंटनर जो हैं साल 2018 में चेन्नई का पार्ट बने थे, पर मौका उनको पहला मैच खेलने का साल 2019 में मिला था, और आज साल 2024 आ चुका है, और टोटल पता है सैंटनर ने कितने मैच खेले हैं, मात्र 15। जबकि अगर हम उनके स्टैट्स पर नजर डालें तो सैंटनर की आईपीएल में जो बैटिंग एवरेज है वो बहुत ही अच्छी है, बॉलर होने के हिसाब से 18.67 की, और अगर उनके बॉलिंग स्टैट्स नजर डालें तो 15 मैच खेले हैं, 13 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 7 से भी नीचे है 6.88 की, और भूलो मत भाई फील्डर तो बंदा कमाल का है। अब देखो इस चीज के लिए हम किसी को यहां पे दोषी भी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि यार चेन्नई के पास जडेजा हैं, जडेजा सैंटनर
दोनों ही बिल्कुल सेम तरीके के बॉलर हो जाते हैं, फिर भी यहां पे जब भी मौका मिला है उनको खिलाया गया है। लेकिन यही जो इशू है ना कि सेम तरीके के बॉलर होने वाला अब तो सचिन रविंद्र भी आ चुके हैं, तो ऐसे में सैंटनर का खेल पाना भाई बहुत ही मुश्किल है। मैं तो भाई यहां पे चेन्नई के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अगले साल भी आपको लगता है कि आप सैंटनर को ज्यादा नहीं खिला पाएंगे तो रिलीज कर दीजिए, क्योंकि सैंटनर सच में ऐसे प्लेयर हैं कि चेन्नई छोड़ के वो किसी भी और टीम में होना तो आराम से बहुत ज्यादा मैचेस खेलेंगे और बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी देंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये नहीं यार कोई और प्लेयर है जो आईपीएल हिस्ट्री का सबसे अनलकी प्लेयर है, तो उस प्लेयर का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई आजकल ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेट का टॉक शो बहुत ही फेमस हो रहा है, जिस टॉक शो का नाम है विलो टॉक्स, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के कई सारे करंट और कई सारे एक्स क्रिकेटर्स बुलाए जाते हैं, उनसे क्रिकेट के ऊपर विचार विमर्श करा जाता है। जो आईपीएल चल रही है उनके मैचेस को लेके कुछ टिप्पणियां करवाई जाती हैं। तो भाई मैं तुमको बस ये बताना चाहता हूं कि हाल ही में इस टॉक शो में गेस्ट आए हुए थे डैन क्रिश्चियन। अब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग डैन क्रिश्चियन को जानते होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द मेन ऑलराउंडर रह चुके हैं एक वक्त में, काफी मैचेस खेले हैं, खासकर टी20 में बहुत सारी लीग्स में हिस्सा लिया है और भाई आईपीएल भी खेल चुके हैं। आईपीएल में वो पुणे सुपर जायंट्स का हिस्सा भी रह चुके हैं। और आपको याद होगा कि बीच में 2 साल चेन्नई सुपर किंग्स जब बैन हुई थी तो महेंद्र सिंह धोनी भी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से खेलते थे। एक सीजन में कैप्टन थे, लेकिन दूसरे सीजन में स्टीव स्मिथ इस टीम के कैप्टन बन गए थे। तो जिस सीजन में स्टीव स्मिथ कैप्टन थे उसी सीजन में डैन क्रिश्चियन राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का पार्ट थे। तो उस सीजन के बारे में एक बहुत ही कमाल का किस्सा यहां पे बताते हुए कल के दिन डैन क्रिश्चियन कहते हैं कि जिस सीजन में स्टीव स्मिथ कैप्टन थे उस सीजन में भी सब कुछ धोनी करते थे, फील्ड धोनी लगा रहे होते थे, प्लेयर जो थे वो धोनी की सुनते थे। जो कोच है स्टीफन फ्लेमिंग वो भी ज्यादातर डिस्कशन जो है वो स्टीव स्मिथ से नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी से करते थे। यहां पे डैन क्रिश्चियन एक बहुत ही फनी किस्सा शेयर करते हुए बताते हैं कि धोनी को जब बैटिंग में जाना होता था तो वो किसी से बोलते नहीं थे, सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते थे। कई बार ऐसा होता था मेरे को बैटिंग में जाना होता था या फिर बेन स्टोक्स को बैटिंग में जाना होता था, लेकिन धोनी को जब भी लगता था कि यहां पे उन्हें बैटिंग में जाना चाहिए तो वो किसी को बोलते तक नहीं थे, ग्लव्स पहनते थे, पैड्स पहनते थे और चलने लग जाते थे। हम लोग जो उठने को रेडी हो ही रहे होते थे बैठ जाते थे, समझ जाते थे कि धोनी जा रहे हैं। और जब धोनी जा रहे होते थे तो ना ही कोच कुछ कहते थे ना ही कैप्टन स्मिथ कुछ कहते थे, वो भी चुपचाप बैठे रहते थे कि धोनी जा रहे हैं ना तो कुछ सोच समझ के जा रहे होंगे। इसे कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी का भौकाल। And then in terms of the batting order, the best bit about MS was he just put his gear on and just walk out. वैसे अगर तुम ये पूरा ही किस्सा सुनना चाहते हो खुद डैन क्रिश्चियन की जुबानी, तो वो वीडियो जो है वो जो पार्ट है जहां पे डैन क्रिश्चियन इन सब चीजों के बारे में बता रहे हैं वो मैंने डाल के रखा है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी पे, जिसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। ऐसी कई रेयर क्लिप्स मैं वहां पे डालता रहता हूं जिससे तुम्हारी नॉलेज तो बढ़ेगी। ऐसी कई चीजें चलेंगी जो क्रिकेट वर्ल्ड में चल तो रही हैं लेकिन आप तक आसानी से पहुंचती नहीं है, तो जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। अब चले भाई आज की अपनी लास्ट अपडेट की तरफ। तो भाई देखो ये तो तुम जानते हो कि जब इमरान ताहिर विकेट लेते थे तो कैसे दौड़ते चले जाते थे और फिर एंड में जाके कहीं रुकते थे, छाती पटकते थे और मस्त अपना हाथ हिलाते थे। तो भाई कल के दिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी जहां पे इंडिया के ही किसी गांव में कुछ बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं और इस मैच में क्या देखने को मिलता है कि बॉलर जैसे ही विकेट लेता है तो वो इमरान ताहिर की तरह दौड़ते चला जाता है, भाई रुकता ही नहीं है, दौड़ते एक नदी के पास जाता है और जाके नदी में छलांग लगा देता है। मतलब भाई इससे बेहतरीन सेलिब्रेशन खुद इमरान ताहिर क्या कोई भी नहीं कर सकता। आपको ये सेलिब्रेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड जैसा मैंने आपसे इस वीडियो में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किए कि अगर आपको हैट्रिक लेने का मौका मिले तो आपकी ड्रीम हैट्रिक में कौन से 3 प्लेयर होंगे जिनका विकेट आप लेना चाहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आपको क्या लगता है आईपीएल हिस्ट्री का सबसे अंडररेटेड सबसे ज्यादा अनलकी प्लेयर कौन सा रहा है। जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा जल्दी से जाना है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट जंक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप स्क्रीन पे है, जाके डीएम करना है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठानी है, मस्त उन एक्यूरेट प्रेडिक्शन के बेसिस पे अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम बनानी है। आज के दिन किसका मैच है? पंजाब और हैदराबाद का। तो अगर तुम्हारे मन में शंका है किसे लूं किसे ना लूं, कौन विकेट लेगा कौन रन मारेगा, तो भाई इतनी शंका मन में नहीं रखने का, कहा ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का। वहां भाई लोग बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम है जो आपके लिए परफेक्ट फैंटेसी टीम बना रही है, आप तक पहुंचा रही है। आप बस टीम उठाइए, बनाइए, पैसा ही पैसा छापिए। लेकिन भाई याद से वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।